हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मैथ्स डाउट। दोस्तों, आज एलसीएम एचसीएफ के आगे के सवाल करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आज 22 नंबर सवाल करेंगे जो कि आपको देखना ज़रूरी है, क्योंकि इनमें से सवाल कोई ना कोई एग्ज़ाम में आता रहता है। चलिए देखते हैं। 3 ड्रमों में क्रमशः 25-27 लीटर, 16-53 लीटर और 22-61 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े किस माप का डब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे। तो दोस्तों, ये सवाल है, इसमें आपको देखना है कि पूछा क्या गया है। एलसीएम और एचसीएफ का सवाल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। तो दोस्तों, इसमें आपको ये देखना है बड़े से बड़ा। बड़े से बड़ा क्या होता है? हाईएस्ट। हाईएस्ट क्या है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप बस इतना अंदाज़ा लगा दीजिए कि बड़े से बड़ा और हाईएस्ट। तो आपसे क्या पूछा है? एचसीएफ। हाईएस्ट को क्या कहते हैं? बड़े से बड़ा। तो बस आपको पता चल जाएगा कि आपको एचसीएफ निकालना है और आपको पता चल जाएगा, तो आप आसानी से इन सवालों को कर लोगे। चलिए निकालते हैं एचसीएफ। 25-27 7 है लास्ट में, तो ये 3 से या 7 से कटेगा। 3 से देखते हैं, नहीं कट रहा तो 7 से कटेगा जी। 7 से 7 3 बार जाएगा, 4 बचा 42 और 7 एकम 7। अब 7 से जा रहा है क्या? नहीं जा रहा 7 से, तो अब जाएगा आपका 19 से। 19 से जाएगा और किसी संख्या से नहीं घटेगा ये, तो एक बार जाएगा, बचा आपका 17, 171 हो गया। तो अब ये आपका जाएगा 9 बार। ठीक है। ये हो गया आपका एचसीएफ। अब 16-53 को भी काट लेंगे। ये 3 से कटेगा, हाँ 3 से जा रहा है, 5 बार, 5 बार और 1 बार। अब देखते हैं ये किससे जाएगा। अब ये 17 से जा रहा है दोस्तों। 17 2 बार और 9 बार। सत्रह दूनी 38, दोस्तों 19 बार जाएगा ये, 19 बार जाएगा दोस्तों। तो आप यहाँ पे 19 कर लीजिए। 19 दूनी 38, बचा आपका 2 5 71, फिर 9 बार जाएगा आपका, तो ये हो गया 29। और ये संख्या 29 से ही कटेगी, तो आपका ये हो गया इसका एचसीएफ। अब अगली संख्या क्या है अपनी?
22 61। 22 61 को देखेंगे, 3 से जा रहा है ये। 21 बचा 1, 5 नहीं जा रहा तो 7 से जाएगा। 7, 3 बार जाएगा, 1 बचा 16 हो गया। 14 बचा 2, 3 बार जाएगा। 323। अब ये किससे जाएगा? 323 किससे जाएगा? ये आपका 19 से ही जाएगा। 19 बच 20, 33, 133। तो ये आपका जाएगा 3, 20, 32, 33। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका सवाल। बड़ी संख्याएं हैं तो आपको काटने में टाइम लगेगा, पर आप 1-2 बार कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस संख्या से कट रहा है। तो दोस्तों देखिए, इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है? 19, 19 और 19। ठीक है, ये 19 है, मैंने गलत कर दिया था, तो आप ये वापस से 19 ही लिखना। तो आपका HCF क्या आया? 19। ठीक है, जो कॉमन होता है तीनों में वही आपका HCF होता है। तो HCF आपका 19 आया। अगला सवाल देखते हैं। 24, 36, 40, इनका आपको LCM बताना है। तो LCM कैसे निकालते हैं? LCM साथ में लेके निकालते हैं सबको। तो आप यहाँ पे 24 ये लिख लिया। अब देखते हैं, आप इसे 4 से भी काट सकते हैं, 2 से भी काट सकते हैं। तो मैं इसे काटता हूँ 4 से। 6 बार जाएगा, 9 बार जाएगा और 10 बार जाएगा। अब मैं इसे काटता हूँ 3 से। 2 बार जाएगा, 3 बार, 10 बार। अब 2 से। अब आप 3 से काटोगे। अब आप 5 से काटोगे। तो ये हो गया आपका LCM। तो LCM क्या कहते हैं? गुणा करके पता लगाते हैं, इनका इंटू करना पड़ेगा। तो ये देखिए 12, 24, 24 और 3, या फिर आप यहाँ से करो 15, 30 और 3, 90 और 360। तो आपका कितना आया LCM? 360। यही आपका आंसर है। अगला सवाल देखते हैं। लंबा सा सवाल दिख रहा है, तो अभी चलिए देखते हैं। एग्ज़ाम में तो सभी करना पड़ेंगे, छोटे हों कि बड़े। 22, 54, 108, 135 और 198। LCM निकालना है आपको। ये 5 संख्याएं दी गई हैं, तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पे लिख लेंगे
22, 54, 108, 135 और 198। अब बस आपको देखना है ये किस संख्या से कट रहा है। तो ये ज़्यादातर संख्याएं 3 से कट रही हैं, तो 3 से स्टार्ट करते हैं। 22 का 22, 3 एकम 3 बचा 2, 8 बार, और ये 3 बार हो गया 18 जी, तो 6 बार। अब ये भी कट रहा है 3 से। 12 और 15, और ये भी जा रहा है 3 से, तो आपका 66। ठीक है, फिर 3 से काटेंगे। 6 बार, 12, 15, 3 45, और 3 दूनी 6, और 2 बार। अब आपका फिर 3 से काटेंगे, क्योंकि अभी 3 से भाग जा रहा है। तो 2 बार, 4 बार, 5 बार, और 22। अब ये किससे जा रहा है? अब देखिए ज़्यादातर संख्याएं 2 से कट रही हैं, तो 2 से काट दो। ठीक है, अब क्या, फिर 2 से काट देंगे। अब 5 से काट देंगे। अब 11 से काट देंगे। तो ये हो गया आपका एलसीएम, जो कि काफ़ी बड़ा दिख रहा है, लेकिन आपको करना तो पड़ेगा। बस आपको जल्दी जल्दी काटना है, एक बार आ जाएगा फिर। ठीक है, तो ये संख्याएं हैं दोस्तों, तो आपको इनका गुणा करना है। ये कितना आएगा? 9, 27, और 10, 20, 60, 180, 180, और 540। 540 का इंटू करेंगे 11 में, 540 का इंटू करेंगे 11 में, तो आपका आएगा 44, 4, 4 बचा 55, 59। तो आपका 59, 40 यही आपका आंसर होगा। तो 59, 40 आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे करेंगे ये सवाल। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल छोटा सा है, तो चलिए देखते हैं। छोटे बड़े तो आते ही रहते हैं सवाल। एक 148 और 185 का एलसीएम बताओ। एक 148, 185, 148 और 185 एलसीएम। तो इनका एलसीएम निकालेंगे तो ये संख्याएं साथ में नहीं कटेंगी, तो फिर पहले इसे काट लेते हैं। ये 4 से जाएगा, जा रहा है 4 से,
3 बार बचा 2 28 और इसको ऐसे ही लिख देंगे 185। अब क्या करेंगे, अब जो ये संख्या है इसे काट लेंगे 5 से, तो 37 तो कटेगा नहीं, ये वाली संख्या कटेगी। 15 बचा 3 7। अब ये 37 हो गया, तो 37 किसी से नहीं कट रहा, केवल 37 से ही कटेगा। तो ये हो गया आपका आंसर। तो आपका 37 इंटू 20 बराबर 4 1 6 और 7। तो आपका 740 यही आपका आंसर है। तो ये तो दोस्तों थे एलसीएम। अब आगे के सवाल देखते हैं। आगे सवाल में क्या पूछा है। अगला सवाल है 27 63 72, इनका एलसीएम, इनका भी एलसीएम निकालना है। तो चलिए देखते हैं। सत्ताईस 63 72, तो ये तो 3 से जा रहा है। 9 2 बार 1 बार 2 बार और 4 बार। अब ये जा रहा है 3 से, 3 बार जाएगा। फिर आपका 7 बार जाएगा, फिर 8 बार जाएगा। अब आपका फिर 3 से, अब आप 7 से काट लो। अब आप इसे 8 से काट लो सीधे। तो ये हो गया आपका। अब इनका गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो आपका ये 27 हो गया, 27 और 7 8 7 56। तो मैं यहाँ पे गुणा कर दे रहा हूँ। 27 और 56, 27 इंटू 56, ये आपका 27 हो गया और ये हो गया 56। तो आप गुणा कर लो। तो आपका आएगा 51 12।
तो आपका 51/12 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों बटे में संख्या है, इसका एलसीएम बताना है। तो जो अपोन में संख्या होती है उसको कैसे कहते हैं मैंने बताया था। जो आपसे पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम आप ऊपर वाली संख्याओं का निकालोगे और नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालोगे। तो बस आप कर लो। पहले एलसीएम निकालते हैं। 2 3 4 5, इनका एलसीएम निकालेंगे तो 2 बार जाएगा, 2 बार, और इसको 5 का 5 ही रहना। अब आप फिर 2 बार करोगे, इसको 5 का 5। अब ये 3 से जाएगा, और ये 5 से जाएगा। तो ये हो गया आपका एलसीएम। अब नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ। तो 3 का 5, 7 और 13। एक बार, एक बार, सब दोस्तों एक ही बार में कट आएंगे। तो देखिए आपका एलसीएम आ रहा है 60। 15 30 60। तो 60 आपका एलसीएम आया, और एचसीएफ आपका आया 1। तो अपना क्या आंसर हो गया, केवल 60 अपना आंसर हो जाएगा। केवल 60, इस एक को नहीं देखेंगे, केवल 60 अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। अगला भी ऐसा ही है। 1 2 5 4 का एलसीएम। एक 2 5 और 4, इनका एलसीएम 2 से जाएगा। ये हो गया अपना एलसीएम, जो कि आपके आया 10 में 20। 20 आपका एलसीएम आया। एचसीएफ देखेंगे 3 9 6 और
27। तो ये आपका एचसीएफ आ गया है। अब इन चारों में कौन सी संख्या कॉमन है? 3 3 3 और 3। तो आपका 3 आपका एचसीएफ आ गया। एलसीएम आपका आया 20 और एचसीएफ आपका आया 3। तो आपका 20/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 आपका हो गया एलसीएम और 3 आपका हो गया एचसीएफ। तो 20/3 आपका आंसर हो गया। ऊपर वाले में एचसीएफ आया था 1, तो एक तो कुछ नहीं माना जाता, 1 को 60/1 को कुछ नहीं मानते, तो केवल 60 आपका आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट सवाल है, ये आपके सामने जो कि क्यू और स्क्वायर में दिया गया है। 2 की पावर क्यू इंटू 3, 5 की पावर स्क्वायर इंटू 7, 2 की पावर 4, 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11, 2 इंटू 3 इंटू क्यू, 3 की पावर क्यू इंटू 5 की पावर 4 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम। तो दोस्तों पिछला सवाल एचसीएफ का किया था, जो कि मैंने बताया था आपको, इसी तरह का था एचसीएफ। तो अब की बार एलसीएम है। तो चलिए ये सवाल भी देखते हैं, क्योंकि कुछ भी सवाल पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो ऐसी संख्या रख लेंगे, 2 की पावर क्यू इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7। फिर दूसरी संख्या क्या है? 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11। तीसरी संख्या क्या है आपकी? 2 इंटू 3 की पावर क्यू इंटू 5 की पावर 4। ये है आपकी संख्याएं जो कि दी गई हैं। अब एचसीएफ में क्या मैंने बताया था कि आपको छोटी पावर देखना है, क्योंकि एचसीएफ में छोटी संख्या कॉमन आती है, तो छोटी संख्या आपको इनमें भी देखना है, सबसे छोटी। और एलसीएम में बड़ी संख्या लेते हैं, इसलिए आपको इसमें बड़ी संख्या लेना पड़ेगी। तो देखिए इनमें कौन सी बड़ी है? 2 सबसे छोटा है, 2 की पावर क्यू उससे बड़ा है, और सबसे बड़ा है 2 की पावर 4। दूसरी संख्या 3 में देखो क्या बड़ा है, ऐसे ही 3 में आपका 3Q बड़ा है, इंटू 5 में आपका 5 पे 4 की घात बड़ा है, इंटू 7 में 7 स्क्वायर बड़ा है, इंटू 11। तो दोस्तों ये आपका आंसर हो गया। अब इसमें क्या है जो उससे अलग है? इसमें दोस्तों एलसीएम दिया गया है, उसमें क्या लिया था? उसमें जो तीनों संख्याओं में नहीं था कॉमन, वो संख्या हटा दी थी। इसमें 2 संख्याएं हैं, 3 में नहीं है, तो अपने क्या किया था? एचसीएफ में नहीं गिना था इसको, लेकिन इसमें गिनना पड़ेगा।
यहाँ तक तो ठीक है, HCF जैसा ही है। अब यहाँ से ये सवाल अलग हो गया, इसमें इसको ऐड कर लेंगे। 7 स्क्वायर है जो 7 की पावर से बड़ा है, तो 7 स्क्वायर ले लेंगे। उसमें ये संख्या नहीं ली थी, हटा दी थी। और इंटू 11 भी सबसे बड़ा है, 11 भी रख लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको सभी संख्याएं रखनी हैं जो बड़ी हैं। और HCF में क्या किया था, जो तीनों संख्याएं मतलब तीनों संख्याओं में नहीं हो तो वो संख्या नहीं लेते हैं, लेकिन इनमें ऐसा नहीं होता। इनमें जो बड़ा होता है वो आपको रखना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था आपका सवाल। ठीक है, 7 स्क्वायर इंटू 11, तो पूरा सवाल आपको करना है। तो ये आपका आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और आपके सभी सवाल हो रहे हैं। उम्मीद है आप भी अच्छे से करेंगे सभी सवाल और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा स्कोर करेंगे। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कैसा लगा। अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, लेकिन हमें कमेंट करके बताइए ज़रूर। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिससे उन्हें भी पता चले कि आपके सभी सवाल मैथ से रिलेटिव, आपके सभी सवाल एक एक डाउट आपका क्लियर होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कीजिए, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए हमारी वीडियो की। ओके दोस्तों, जय हिंद।